हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब साउटर्स। आज की इस मैजेंटो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि मैजेंटो में सैंपल डेटा को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपने मैजेंटो को इंस्टॉल कर नहीं किया है, अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं पता है, तो इससे प्रीवियस वाली आप वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने मैजेंटो का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो उसमें हमने मैजेंटो इंस्टॉल कर चुके थे। उसके बाद हम इस वाले में हम उसमें सैंपल डेटा इंसर्ट करने की देखेंगे कि हम सैंपल डेटा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। ये हमारा फ्रंट एंड है मैजेंटो का, जो अभी देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे मेन्यू नहीं दिख रहा है आपको, होम पेज पे कुछ नहीं दिख रहा है और ना ही कोई प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और एडमिन है हमारा। तो यहाँ पे जाएंगे कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स में, तो आप देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं है। और अगर कैटेगरीज में आप जाते हैं तो यहाँ कोई भी एडमिन में आपको कैटेगरीज यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब हमारा एक ब्लैंक सेटअप है। अब इसके ऊपर हम डेटा को हम इंस्टॉल करेंगे सो दैट कि हमारा फ्रंट एंड जो है वो चलता हुआ मिल जाए। इसका यही होता है कि अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको डेटा की ज़रूरत है सो दैट कि आप डेटा को देख सकें कि कैसा फ्रंट एंड वर्क करता है, तो उसके लिए आपको एक डेटा मैजेंटो प्रोवाइड कराता है जिसमें आपका पूरा डेटा इंस्टॉल कर देता है, पूरा फ्रंट एंड आपका रेडी मिलता है सो दैट कि आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं, कस्टमर का अकाउंट भी देता है। ये सारी चीज़ें देता है मैजेंटो सैंपल डेटा के तौर पे। तो सैंपल डेटा का यही पर्पस होता है कि आपका स्टोर एक रेडी टू आपको मिल जाए, कि पूरा स्टोर आपको चलता हुआ मिल जाए सो दैट कि आप उसके सारे फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर कर सकें। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम सैंपल डेटा को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए मैजेंटो के ऑफिशियल डेवडॉक पे आपको मिल जाएगा। इससे पूरा एक मैजेंटो ने पूरा एक जो है पोस्ट लिखा, आर्टिकल लिखा हुआ है इसके बेस पे। तो यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टॉल सैंपल डेटा आफ्टर मैजेंटो। तो हमने मैजेंटो इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे दो तरीके हैं कि अगर आपने मैजेंटो को थ्रू कंपोजर इंस्टॉल किया है तो पहले ऑप्शन का आप सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने गिट के थ्रू किया है तो आप इस सेकेंड ऑप्शन का लेंगे। तो हमने मैजेंटो कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल किया था तो हम कंपोजर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ कुछ डिटेल दिख रहा है आपको। तो उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक कमांड लाइन आपको दिखता है, बीन मैजेंटो सैंपल डेटा डिप्लॉय। यही एक सिंगल कमांड होती है जो पूरे सैंपल डेटा को इंस्टॉल कर देती है। उसके बाद जो मैजेंटो के नॉर्मल कमांड होते हैं, सेट अपग्रेड कंटेंट डिप्लॉय, वो सब आपको चलाना होता है, राइट। तो इस कमांड को मैंने इस डॉक्यूमेंट में दे दिया है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट से रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड लाइन दे दिया है, तो इस कमांड को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने जहाँ पे मैजेंटो इंस्टॉल किया है तो आप देखेंगे कि हमारा मैजेंटो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है। हमने इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया था मैजेंटो, और यहाँ पे हमारा सारा सोर्स कोड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा सोर्स कोड है। तो इसी डायरेक्टरी के अंदर हम जा चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कमांड लाइन को रन करेंगे। तो हम इसको रन करते हैं। उसके बाद आपके सिस्टम यूजर का पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि report.magento.com का जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमसे क्रेडेंशियल पूछ रहा था, हमने सेव नहीं किया था, इसीलिए अगेन पूछ रहा है। तो इसमें यूजर नेम पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें marketplace.magento.com पे जाना होता है, जो मैं दिखा चुका था। उसमें आप जाएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल का है, लॉगिन कर लेंगे मैजेंटो के अकाउंट से। उसके बाद माई प्रोफाइल में जाने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैजेंटो 2 आप टैब में आएंगे। उसके बाद आप यहाँ से की आपने नहीं क्रिएट किया है तो क्रिएट न्यू का यूज करके आप की क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी यहाँ लिस्ट में आपको दिख रहा है तो इसमें से आप कोई भी की यूज कर सकते हैं, आपका की एनेबल होना चाहिए। तो हमने मैजेंटो 2 का ये की क्रिएट किया था तो हम इसका यूज करते हैं। पब्लिक की जो होती है आपकी, यहाँ यूजर नेम होता है, तो यूजर नेम के लिए हम यहाँ पे यूजर नेम में इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम फिर प्राइवेट की कॉपी करते हैं, ये हमारा पासवर्ड होता है, हम इसको पेस्ट कर देते हैं इंटर प्रेस करके। उसके बाद ये पूछता है कि ये आप सेव करना चाहते हैं, तो अभी हम नो कर देते हैं इसको। सेव करना हो तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज दिखा रहा है डेप्रिकेटेड का, क्योंकि मैजेंटो कंपोजर 1 डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो आप कंपोजर 2 यूज करेंगे तो आपको ये वार्निंग नहीं दिखेगी। तो हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा इसको इंस्टॉल करने में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मीडिया वगैरह जितने भी सैंपल डेटा होते हैं वो सारी चीज़ें डाउनलोड करेगा मैजेंटो से और देन हमें शो करेगा। तो जब तक प्रोसेस चलता है मैं तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जैसे ही कंप्लीट होता है फिर कंटिन्यू करते हैं।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे 10 मिनट बाद हमारा जो है सैम्पल डेटा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं 20 मॉड्यूल जो है इससे रिलेटेड इंस्टॉल हुए हैं और यहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल की लिस्ट दिख रही है। तो जब सैम्पल डेटा आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से आपको कुछ आएगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद आपकी कमांड लाइन देखेंगे कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब आपका सैम्पल डेटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है, बट इसको अभी हमें इंस्टॉल करना है। डाउनलोडिंग हो चुकी है तो इंस्टॉलेशन करने के लिए मैजेंटो के जो बेसिक कमांड्स होते हैं जिसमें सेट अपग्रेड जो इंपॉर्टेंट है, तो इस कमांड को हम चलाएंगे पहले। तो इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको रन कर देते हैं। उसके बाद आप सिस्टम यूजर का पासवर्ड देंगे। तो उसके बाद हमारा जो है सेटअप अपग्रेड चलते ही क्या होगा कि जितनी भी मॉड्यूल से सारी इंस्टॉल हो जाएगी प्रॉपर विथ डेटा। तो थोड़ा ये टाइम लेगा कंप्लीट होने में, तो थोड़ा टाइम इसके लिए फिर मैं वीडियो को पॉज करूँगा सो दैट ये 2 से 4 मिनट ले सकता है। ये सारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट करेगा और उसके अंदर डेटा वगैरह इंसर्ट करेगा। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूँ जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद। देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सेट अपग्रेड हमारा। अब चलते हैं हम जो रिमेनिंग कमांड्स है उसको भी 1 बाई 1 रन कर देते हैं। तो DI कंपाइल हम चला देते हैं। तो इसी तरह आपको सारे कमांड, इसको आप चाहें तो बल्क में भी एक बार कॉपी करके आप चला सकते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। DI कंपाइल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सैम्पल डेटा को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर डेवलपमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा हो चुका। अब इस रिमेनिंग कमांड को हम रन कर देते हैं। इसमें हमारा स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय, रीइंडेक्सिंग और कैशे फ्लश इंक्लूड है। उसके बाद हम लास्ट में परमिशन दे देंगे इसको। तो ये भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम परमिशन दे देते हैं। उसके बाद हम वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें इम्पैक्ट दिखिए। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन से पहले सैम्पल डेटा और इंस्टॉलेशन के बाद देखिए वेबसाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए सारी कैटेगरीज आ चुकी है यहाँ पे आपके हेडर में ऑप्शन आ गए यहाँ पे, और ये बैनर्स भी आ गया है। सारे होम पेज रेडी हो गया। यहाँ हॉट सेलर्स का भी सेक्शन बन गया। आपके फुटर में भी ये सारे ऑप्शन आ गए। तो अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स वगैरह आपको ये सारे रेडी मिल गए। तो ये है सैम्पल डेटा का यूज कि आपको बना बनाया जो है फ्रंट एंड आपको मिल जाता है विथ डेटा। तो अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इस कैटेगरी के अंदर जाते, जैसे जैकेट में मैं जाऊँ, तो ये फिल्टर्स आ गए, लेयर नेविगेशन। उसके बाद प्रोडक्ट्स आ गए। आप यहाँ से ऐड टू कार्ट वगैरह कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे कार्ट में भी मैं चला गया। प्रोडक्ट डिटेल पेज है ये। अब आप यहाँ से कार्ट पेज पे जाएं, चेकआउट करें। तो आप पूरा प्रोसेस जो है, आपको डेटा मिल चुका है, उसके थ्रू आप पूरा प्रोसेस चेक कर सकते हैं। आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए लॉगिन डिटेल भी आपको दे दिया गया है, यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। तो इस तरह से आप सैम्पल डेटा इंस्टॉल करने के बाद एडमिन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन में एक बार लॉगिन हो गया। आप यहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्ट लिस्ट में देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स आ गए होंगे। देखिए यहाँ पे 2046 प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए सैम्पल डेटा के थ्रू। कैटेगरीज भी हमारी क्रिएट हो गई है जिसके थ्रू ये बन रहा है। यहाँ पे देखिए सारी कैटेगरीज हमारी बन गई है। उसके अलावा अगर पेज चेक करेंगे तो पेज भी बन चुके होंगे। कुछ सैम्पल पेज देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गए। कस्टमर्स भी आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे कस्टमर्स भी क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आपको रेडी टू यूज एक सैम्पल डेटा के साथ पूरा स्टोर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो भी फंक्शनलिटी को एक्सप्लोर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये रहा सैम्पल डेटा का यूज। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है। और चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।